नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी, लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उधारी के पैसे मांगने पर युवक पर 3 युवकों ने चाकू से किया हमला। जल जीवन मिशन में देश में पहला जिला बनने पर कलेक्टर का किया स्वागत। शक की बुनियाद पर क्षेत्रवासियों ने युवक की पिटाई। नवनिर्वाचित महापौर ने पदभार किया ग्रहण। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर के रेलवे स्टेशन पर उधारी के पैसे मांगने की बात पर 3 युवकों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है। जीआरपी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बुरहानपुर के रेलवे स्टेशन पर एक युवक पर 3 लोगों ने चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल को परिजन उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों की टीम पीड़ित युवक का उपचार कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लालबाग के गांधी कॉलोनी निवासी शेख फरीद ने आरोप लगाते हुए बताया कि एक युवक से मेरे 1200 रुपये लेना थे। जब मैंने उससे पैसे मांगे तो वो मेरे से विवाद करने लगा। विवाद के बाद और लोग आए और उन्होंने मेरे पैर पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। मैं लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा, जिसके बाद मेरे परिजन आए और मुझे उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में पहुंचाया। जीआरपी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। जीआरपी पुलिस का कहना है कि पैसे की बात को लेकर विवाद हुआ। घायल को अस्पताल में भर्ती किया है, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल का उपचार कर रही है। जीआरपी पुलिस ने मामला दर्ज कर हमला करने वाले आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। फिलहाल युवक की हालत गंभीर बताई जा रही। हमारा स्टेशन के अंदर हुआ था जुनेद सागर में, उसका भाई विक्की सागर और कम से 6-7 जन और थे। उन्होंने हमला करे। काय को लेकर हुआ था विवाद? इनके ऊपर पैसे आ रहे थे मेरे पेंटी काट के वो देने को नकरचार कर रहे थे। तो मैं गाड़ी से उतरा तो मैं उन्हें मार दी चाकू। कितने पैसे लेना था? 1200। कितने समय के बाकी थे? 2-3 महीने के बाद। कौन है ये जिन्होंने चाकू मारा? ये अवैध वेंडर है। अवैध वेंडर है। और आप क्या करते हो? मैं मेडिकल वाला हूँ। हाँ, मेडिकल है मेरे पास। मेडिकल है? गाड़ी के अंदर ही हूँ। गाड़ी के अंदर ही? तो आप स्टेशन से ट्रेन से उतरे और तभी इन्होंने हमला कर दिया? हाँ। कहाँ पर मार दिया इन्होंने? ये कमर के ऊपर लगे 4 जगह चाकू। कब की घटना, कहाँ की घटना? कल की है, रात को 8:30 बजे। कल रात में मुझे फ़ोन आया है इससे फरीद का कि भाई मेरे साथ में विक्की ने मारपीट किया और मेरे पे चाकू से हमला किया। उसके साथ में उसका भाई भी था। उसके भाई के पहले इन्होंने दोपहर में उसके बाप ने मेरे को धमकी देकर गया था कि मैं रात में तो तुम्हारे को देख लूँगा। और इनका पूरा पहले से प्लानिंग था। क्या था ऐसे इसने बताया फरीद ने कि पहले से प्लानिंग था। और मैं जैसा पवन से उतरा वैसा जुनेद ने आकर के मेरे को रोका, रास्ता रोका और जान से मारने की धमकी दिया। धमकी देते से मैंने उससे बातचीत करने लगा तो पीछे से कुछ लोग जो इन्होंने प्लानिंग करके रखे थे, इन्होंने आकर के मेरे पे चाकू से हमला किया। वजह क्या है? इसकी वजह ये बता रहा है कि उससे मेडिकल बनाने के लिए इसने उसको कुछ पैसे दिया था जुनेद को। तो पैसे मांगने के बाद तू मेडिकल दे दे या पैसे दे दे। तो उन्होंने बोला कि ना बिना मेडिकल के तू धंधा का, मैं सब संभाल लूँगा, पुलिस को मैं सब कवर कर लूँगा। देश में जल जीवन मिशन में बुरहानपुर जिला पहला जिला बनने पर बुरहानपुर विकास मंच की ओर से इस कार्य को मूर्त रूप देने वाले कलेक्टर प्रवीण सिंह का स्वागत सम्मान कर उन्हें बधाई दी गई। बुरहानपुर विकास मंच ने कलेक्टर प्रवीण सिंह ने ताप्ती अलंकरण सम्मान से नवाजा। कोरोना काल में बेहतर काम करने पर उन्हें यह सम्मान दिया गया। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि शहर के लोग काफ़ी अच्छे हैं, हर काम में वो प्रशासन का सहयोग करते हैं। कोरोना काल के समय में जहां दूसरे जिले नियंत्रण में पीछे थे, तो वहीं बुरहानपुर में आमजन के सहयोग से हमने ये लड़ाई लड़ी। प्रशासन द्वारा जो भी गाइडलाइन जारी की जाती थी उसका शहर के लोगों ने पालन किया। ऐसे में हमें सकारात्मक काम करने पर सहयोग मिलने से मन ऊर्जा से भर जाता है। बुरहानपुर विकास मंच संयोजक महेश खंडेलवाल ने कहा कि कोरोना काल में अच्छा काम हुआ। नल जल योजना में बुरहानपुर का नाम देश में प्रसिद्ध हुआ। नगर के गौरव बढ़ाने वाले व्यक्ति को हमारी संस्था ताप्ती अलंकरण सम्मान से सम्मानित करती है, इसीलिए यह सम्मान कलेक्टर प्रवीण सिंह को दिया गया। इस दौरान मंच के सदस्य पदाधिकारी मौजूद थे। शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस सम्मान के लिए मुझे योग्य समझा। रही बात बुरहानपुर में काम की, तो चूँकि यहाँ के लोग, यहाँ की पब्लिक इतनी अच्छी है कि यहाँ काम करने का आनंद आता है। जब आप कोई काम करो और पब्लिक उसका रेस्पॉन्स देती है तो उस काम करने की अनुभूति और ऊर्जा जो है दुगनी हो जाती है, उस काम का आनंद जो है दुगना हो जाता है। देखिए, कलेक्टर साहब जब से पदासीन इस ज़िले में हुए हैं, उनने वैसे तो अनेकों काम किए हैं, पर सबसे बड़े काम जो कोरोना काल के अंदर उन्होंने जिस तरह से शहर की जनता को नियंत्रित करते हुए
सारी व्यवस्थाओं को सुचारू ढंग से चलाया है, जिससे हमारे ज़िले में कम से कम जनहानि हुई है और कम से कम नुकसान हुआ है और संक्रमण पे भी काफ़ी रोकथाम हुआ है। बुरहानपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के हरिपुरा में शक की बुनियाद पर एक युवक की क्षेत्रवासियों ने लाठी डंडे और चप्पलों से पिटाई कर दी। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती किया है। डॉक्टरों की टीम घायल का उपचार कर रही है। बुरहानपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के मोमिनपुरा में रहने वाले एक युवक की क्षेत्र के ही 1 दर्जन से अधिक लोगों ने शक की बुनियाद पर पिटाई कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल को उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोमिनपुरा निवासी मोहम्मद जावेद अंसारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि मोहल्ले के लोगों ने ही मेरे शक की बुनियाद पर लाठी डंडे चप्पल जूतों से पिटाई कर दी और मुझे शौकत गार्डन से मारते हुए घर पर ले गए, जिसके बाद मैं घायल हो गया तो मुझे कुछ लोगों ने बीच बचाव कर छुड़ाया, जिसके बाद घायल अवस्था में बुरहानपुर के जिला अस्पताल में पहुंचा, जहां पर डॉक्टरों की टीम उपचार कर रही है। फिलहाल घायल की हालत गंभीर बताई जा रही। पुलिस ने घायल के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। घायल ने पिटाई करने वाले लोगों पर कार्यवाही की गुहार लगाई है। मेरे साथ मेरे मोहल्ले के 2 घर छोड़ के वो लोगों ने मारे। कहाँ पे मारे आप? शौकत मैदान से मोमिनपुरा मारते हुए लाए। क्यों मारे? शक की बुनियाद पर। क्या शक था उनको? किसी की रिकॉर्डिंग मेरा नाम शेयर करके उसमें मेरे को मारा। तो किसी ने बचाया नहीं जब आपको चौराहे पे वो लोग मार रहे थे? तो काफ़ी लोग ने बचाए छुड़ाए, बाकी वो 10-12 लोग थे, इसी कारण कोई नहीं छोड़ा। बुरहानपुर नवनिर्वाचित महापौर ने अपने पति के साथ नगर निगम कार्यालय पहुंचकर सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना कर पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने शहर में विकास के कार्य करने की बात कही। बुरहानपुर नवनिर्वाचित महापौर ने अपने पति के साथ नगर निगम कार्यालय पहुंचकर भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना कर पदभार ग्रहण किया और सबसे पहले बुरहानपुर में घर घर तिरंगा झंडा लहराने और विकास की सौगात देने की बात कही। आपको बता दें कि नगर पालिका निगम के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने के बाद नवनिर्वाचित महापौर और पार्षदों का शपथ विधि समारोह आयोजित हुआ, जिसके बाद अध्यक्ष को लेकर चुनाव हुए। अनीता अमर यादव निर्वाचित हुई, जिसके बाद माधुरी अतुल पटेल ने अपने पति अतुल पटेल के साथ नगर निगम कार्यालय पहुंचकर यहां पर पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के मौके पर नगर निगम आयुक्त SK सिंह ने पुष्पगुच्छ देकर नवनिर्वाचित महापौर माधुरी अतुल पटेल का स्वागत किया। जब माधुरी पटेल से बात की तो उन्होंने कहा कि जनता ने हम पर भरोसा जताया है, जिसको लेकर आने वाले समय में शहर में विकास के कार्य किए जाएंगे और जो भी लोगों को समस्या होती है उनसे निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के बैरियर के पास ओमकारेश्वर दर्शन करने जा रहे बुजुर्ग को ऑटो चालक ने टक्कर मार दी। घायल बुजुर्ग का जिला अस्पताल में डॉक्टरों की टीम उपचार कर रही है। बुजुर्ग महाराष्ट्र का रहने वाला बताया जा रहा है। बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के बैरियर फाटे के पास पैदल ओमकारेश्वर दर्शन करने के लिए जा रहे बुजुर्ग को ऑटो ने टक्कर मार दी, जिससे बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा, जिसके बाद मौजूद लोगों ने बुजुर्ग को मार्ग से एक और किया और निजी वाहन से उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों की टीम बुजुर्ग का उपचार कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के मलकापुर निवासी रमेश पिता मोतीराम साठे पैदल यात्रा करते हुए ओमकारेश्वर दर्शन करने के लिए जा रहा था कि इसी दौरान बैरियर फाटे के पास सामने से आ रहे ऑटो ने टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बुजुर्ग जमीन पर गिर पड़ा। लहूलुहान हालत में करीब 20 मिनट तक पड़ा रहा, जिसके बाद राह से गुजरने वाले लोगों ने घायल बुजुर्ग को मार्ग से एक और किया और उपचार के लिए निजी वाहन से बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल बुजुर्ग का उपचार कर रही है। फिलहाल बुजुर्ग की हालत गंभीर बताई जा रही। पुलिस ने घायल के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। फिलहाल टक्कर मारने वाले ऑटो की पहचान नहीं हो पाई। ओमकारेश्वर जा रहा था मैं। कहाँ से? पाई मलकापुर से आ गया था। मैं बेलाड़ का रहने वाला है, जिला बुलढाना था मेरा। पैदल जा रहे थे? हाँ। ये कहाँ पर हुआ फिर? ये बेरेलैंड तुम्हारी हाँ। अमरावती रोड पे। बैरियर फाटे के पास? हाँ, वो जैनाबाद को जाता रोड। किसने मार दिया आपको? वो आया था ना, वो राठौड़ है, राठौड़। ऑटो वाले ने? हाँ। ऑटो ने टक्कर मार दी? हाँ, पीली ऑटो थी उसके पास, ने टक्कर मार दी। बुरहानपुर जिले के निम्बोला थाना क्षेत्र के ग्राम खामला में पुरानी रंजिश के चलते छोटे भाई ने बड़े भाई पर लट्ठे से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती किया है, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल का उपचार कर रही है। बुरहानपुर जिले के निम्बोला थाना क्षेत्र के ग्राम खामला में पुरानी रंजिश के चलते छोटे भाई ने बड़े भाई पर लट्ठे से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल को उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार खामला निवासी सुरला पिता हाबड़िया उम्र 50 वर्ष अपने घर के आंगन में बैठा हुआ था
कि शराब के नशे में छोटा भाई काला हाबड़िया आया और मेरे साथ विवाद करने लगा। मैंने विवाद करने से मना किया तो उसने मेरे सिर पर लट्ठ से हमला कर दे गंभीर रूप से घायल कर दिया। मैं लहूलुहान हालत में ज़मीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। परिजन दौड़कर आए और मुझे निजी वाहन से उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टर की टीम उपचार कर रही है। निम्बोला थाना पुलिस ने घायल के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बता दें कि बुरहानपुर जिले में आए दिन पुरानी रंजिश के चलते खूनी संघर्ष के मामले लगातार बढ़ते जा रहे। एक ऐसा ही मामला निम्बोला थाना क्षेत्र में सामने आया, जहां पर पुरानी रंजिश के चलते शराब के नशे में छोटे भाई ने बड़े भाई पर लट्ठे से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया है, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल का उपचार कर रही है। पुलिस ने घायल के बयान दर्ज कर हमला करने वाले भाई की तलाश शुरू कर दी। फिलहाल घायल की हालत गंभीर बताई जा रही। सुरला कितने मारा इनको? कालो हाबड़िया काहे के लिए? घर पे झगड़ा हो गया। क्या है कि भाई की आपस में लड़ाई हुई है। किस बात को लेकर? क्या कुछ शराब के नशे में या पुरानी रंजिश को लेकर हुई होगी। पुरानी रंजिश को लेकर? हाँ। फिर क्या रिपोर्ट लिख ली गई है? हाँ, रिपोर्ट हो गई है। एमएलसी कराने के लिए यहाँ लेके आए उनको। बुरहानपुर जिले में आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के चलते आज शिकारपुरा थाने पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। बुरहानपुर जिले में 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के चलते शिकारपुरा थाना क्षेत्र में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर हाथ में तिरंगा लेकर सभी ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। थाना प्रभारी विक्रम सिंह बमानिया ने जानकारी देते हुए बताया कि एक शाम क्रांतिकारियों के नाम कार्यक्रम आयोजित हुआ। यहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में प्रशासनिक अफसर, जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए, जिन्होंने हाथों में तिरंगा लेकर पुष्प अर्पित किए। आपको बता दें कि बुरहानपुर जिले में आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव को लेकर अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के चलते शिकारपुर थाने पर भी श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर पुलिस अफसरों सहित जनप्रतिनिधियों ने शहीदों को पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस अफसर सहित जनप्रतिनिधि मौजूद थे। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। उधारी के पैसे मांगने पर युवक पर 3 युवकों ने चाकू से किया हमला। जल जीवन मिशन में देश में पहला जिला बनने पर कलेक्टर का किया स्वागत। शक की बुनियाद पर क्षेत्रवासियों ने युवक की पिटाई। नवनिर्वाचित महापौर ने पदभार किया ग्रहण। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।